है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, अपने यहाँ तीर्थंकर जो होते हैं वे विशेष रूप से अपने जीवन में साधना करते हैं। वही साधना सभी मुनि महाराज करें ये कोई नियम नहीं है। उनमें से एक साधना का आपके सामने बताना चाहूँ कि तीर्थंकर जब तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा होती है तो समूह शरण में उपदेश आदि करते हैं। इन उपदेश के मात्रा और उसके समय भी निश्चित है। उन समय के अनुसार उनकी वह ध्वनि जो दिव्य ध्वनि के रूप में सुनने को उपलब्ध होती है कि अब एक व्यक्ति बोले तो सारे सारे असंख्यात जीव समूह शरण में सुन लेते हैं। पशु पक्षी भी सुन लेते हैं, देव भी सुन लेते हैं और भी मनुष्य आदि तिरिंच आदि सुन लेते हैं। दिव्य ध्वनि तो कही गई है किंतु वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वह एक अतिशय है। तो जब उनको योग निग्रह करना होता है तो योग निग्रह तो अंतर्मूर्त में होता है, किंतु वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपनी वाणी को विराम देने में कुछ लोगों को एकाध महीना ले लेते हैं, कुछ लोगों को एक हफ्ता लेते हैं, कुछ लोग 10-20 दिन के लिए लेते हैं। इस प्रकार लेते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो दिव्य हो गए। उनके मुख से जो वाणी निकलती उससे किसी जीव का वध भी नहीं होता, आघात भी नहीं पहुंचता। हम लोगों सामान्य व्यक्तियों की बात अलग है। थोड़ी सी विशेष रूप से आवाज कर दे तो अपने कानों में कर्कश भाव आ जाता है और भैया इनको कह दो थोड़े बोलना बंद कर दे, अथवा यूँ कर दो थोड़ी सी ध्वनि में अंतर लाए। पहले यह दिव्य ध्वनि की व्यवस्था नहीं थी, नहीं समझे। उस समय में भी काम होता था। ऐसे भी हमने सुनने में आया है। मुनि महाराज को ये आ गए और बहुत भीड़ हो गई, जनता एकत्रित हो गई, तो कैसे करें। तो संगस्थ 3-4 मुनि महाराज चारों कोने में बिठा करके वहाँ की जनता को वो सुनाना प्रारंभ कर देते थे। समझ में आ गए ना। जैसे मंदिर में आप इधर एक ग्रुप बनाया और टोली बनाई, अंदर 8-10 के, इधर 8-10 के, सब पूजन चलते रहते भिन्न भिन्न और धीरे धीरे व्यवस्था के अनुसार काम होता। किंतु आज इसकी व्यवस्था के स्थान पर ये दिव्य ध्वनि वर्तमान में आ गई है, लेकिन यह अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ हरकतें करने लगी है। यह भले ही आप समझो या न समझो, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव है। आप आश्रव तत्व को समझते हो तो यह आश्रव तत्व से बचने के लिए हमें उनकी दिव्य ध्वनि सुननी पड़ती, सुनते हैं।
उनको भी सुनाना होता है, किंतु 1 महीने पूर्व से ही वे बंद भी करते हैं। कोई 20 दिन से करता है, यह अवश्य है। इसका अध्ययन करने से ज्ञात होता है आश्रव होता है, और आश्रव ही कर्मों का ही नहीं होता, 9 कर्मों का भी आश्रव होता है। शरीर में आकर के उस प्रकार की वर्गनाएं भी चिपकती हैं और उसके द्वारा शरीर की संरचना और भाषा पर्याप्ति की भी वह योग्यता बनी रहती है। यह आश्रव को रोकने की प्रक्रिया संसार से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। आप लोगों को भी समझना चाहिए, पशु पक्षी वगैरह भी होते हैं, रात में वो कभी आवाज़ नहीं करते और आपकी आवाज़ चलती ही रहती है। नहीं समझे? हाँ, कौवा भी बहुत समझदार प्राणी है जो एकदम बोलता नहीं। हाँ, ज़्यादा काका के माध्यम से वो काम चला देता है, और आप अनेक प्रकार की वाणी से बोलते रहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है जब रात में वो क्यों नहीं बोलते हैं, एक चिंतन आता है। वह इसलिए कि अपनी रक्षा करने की अपेक्षा से वो जहाँ कहीं भी अपने वृक्षों के ऊपर अपने नीलों में बैठ जाते हैं। उजाला होने को होता है तो वो अपने मौन खोलते हैं। आप लोग कम से कम बोले, किंतु जहाँ पर देवस्थान है, प्रवचन स्थान है या और कोई भी स्थान है, वहाँ पर आप बोलते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उस बोलने के कारण अनेक व्यक्तियों को व्यवधान हो सकता है। हो सकता इसलिए कह सकता हूँ कि वह हो ये नियम नहीं, किंतु हो सकता है। एक स्नान की बात है, सागर में वाचना का कार्यक्रम चला था, तो उस समय दिन में वाचना होती थी और वह व्यवस्थित होती थी, किंतु कुछ लोग उस समय भक्तांबर जी का अखंड पाठ रखा, और अखंड पाठ रखा तो अपने तक सीमित होना चाहिए, लेकिन वह पाठ स्वयं कम सुने, किंतु दूर दूर तक वह सुनने में चले जाए। लेकिन ये ध्यान रखो, आवाज़ तो सुनने में चली जाएगी, किंतु शब्द और उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में उनका उसका कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी आस्था का विषय बन सकता है। लेकिन बीच में हजारों व्यक्तियों को पार करके जब वह ध्वनि चली जाती है, तो 2-3 मान लो चिकित्सालय भी है, उनमें रोगी रहते हैं, उनके कानों तक पड़ती है। ऐसी स्थिति में उनको क्या होता होगा? तो 1-2 दिन के बाद हमारे पास ला करके एक चिट रख दी, तो हमने कहा ये किसकी आई है, प्रश्नोत्तर के लिए आ गई होगी। तो देखा तो उसमें उन्होंने ऐसे निवेदन किया, महाराज हम तो कह नहीं सकते, आप कह सकते हैं, तो यह पाठ यदि हो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटा अखंड पाठ होने के कारण रात में जो नींद लेना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवधान हो रहा है, हो सकता है। जो रोगी हैं उनके लिए भी इससे परेशानी का अनुभव हो सकता है, हो रहा है। इसलिए आप यदि कह दो तो बहुत अच्छा होगा। हमने कहा कहने में क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। हम हमेशा मन वचन काय की चेष्टा करते हुए भी दूसरे की ओर भी उन चेष्टाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा देखना चाहिए। सामूहिक रूप से जब वाहनों में आप चलते हैं तो उस समय ये मना किया जाता है कि भैया हा उल्ला आदि न करो,
शांति बनाए रखो। शांति बनाते हुए भी कोई भी बीड़ी सिगरेट आदि न पी। एक व्यक्ति ने कहा, इसमें क्या बात है, हम पी रहे हैं, हमारे अपने पैसे से पी रहे हैं और हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है भाई साहब, पर सोचो, क्या सोचो, सख्त मना कर रखा है। आप अपने मुख से पियोगे नहीं समझे बीड़ी और इसके ऊपर धुआं निकालोगे, आसपास में बैठे हैं उनमें भी वह धुआं चला जाएगा। वो अपनी नाक बंद कर दी तो मुख भी पहुंचेगा, उसको भी बंद कर दे तो श्वास कैसे लेगा है? और तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं, उसके लिए सख्त मना किया, वह रोग भी हो सकता है। आजकल के ऐसे भयानक भयानक रोग हो रहे हैं, इसमें ये मन वचन काय की चेष्टाओं का अवश्य ही रहता है। प्रदूषण सबसे ज़्यादा आज हो रहा है वचन प्रवचन, शब्द प्रवचन। प्रदूषण इसके कारण बहुत कुछ विद्यार्थियों के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए भी यह बाधक सिद्ध हो रहा है। इसलिए इसका भी नियंत्रण आप यहाँ होना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं ना? बहुत धीमे बोल रहा हूँ मैं, फिर भी आप सुन रहे हैं। किंतु आप अपनी ध्वनि प्रसारण जो करते हैं उस समय प्राय करके कई लोग ऐसे बोलते हैं बिल्कुल गोली छूट रही हो। उसकी क्या आवश्यकता? और आजकल तो यह ध्वनि इतने तेज हो गए, सड़कों पर जब चलते हैं और जुलूस वगैरह निकलता है उसमें दूर दूर 2-2 किलोमीटर तक ऐसे, भैया इस प्रकार जो है ना, अतिरिक्त आवाज की क्या आवश्यकता है? और जितने आप धीमे बोलेंगे उतने उसका अर्थ आपको स्पष्ट होगा। आपको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इससे और कम भी बोले तो भी चल सकता है, लेकिन हम इस मात्रा को समझ नहीं रहे। हमेशा हमेशा मात्रा मातृ शब्द से बनता है, नहीं समझे? मातृ शब्द से मात्रा बनती है, तो उसी के अनुसार आप बोलिए जिसके द्वारा माँ की ध्वनि जैसे सब लोगों के लिए प्यारी लगती है और उसको सुन करके मन में एक अलग भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही आप बोला करो, इसमें कोई पैसा ज़्यादा खर्च तो होता नहीं और आरोग्यवर्धक भी है, एक लोगों के लिए अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को गौण कर जाते हैं। आश्रव तत्व से यदि बचना चाहते हो तो आप स्व के लिए भी बंध कारण होता है, पर के लिए भी बंध कारण होता है और दोनों के लिए भी बंध का कारण हो सकता है। एक के लिए हो सकता, दो के लिए हो सकता, 50 व्यक्ति हैं वो सबके लिए भी हो सकता। ऐसी स्थिति में कोई निकाचित कर्म का बंध हो तो आपके लिए ऐसा भी उदय आ सकता है, जल प्रलय हो जाए, अग्निदाह उत्पन्न हो जाए, या बहुत बड़ी सुनामी जैसे वृष्टि हो जाए और तूफान आ जाए अथवा बिजली कड़क जाए, तो एक साथ हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। उसमें आपका सामूहिक कर्म जो बंधा था उसके कारण ऐसी मृत्यु संभव है। इस प्रकार आप लोग आश्रव तत्व से भी घिर रहे हैं और आरोग्य से भी वंचित हो रहे हैं। कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए वचन संयम भी आवश्यक है। जिस प्रकार मन संयम आवश्यक है, काय संयम आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा संयम भी आवश्यक है। हम लोगों के लिए कहा है
यदि सामयिक करते हैं उस समय मान लो आप उच्चारण करना आवश्यक समझते हैं तो उस उच्चारण की गति बहुत धीमी रहे और दूसरे के लिए उससे व्यवधान उपस्थित न हो, नहीं तो दुष्ट वह वचन माना जाएगा, दुष्ट वह काय माना जाएगा और दुष्ट मन माना जाएगा। इसलिए हमारे तीनों चेष्टाएं स्व और पर और दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए वह तीर्थंकर लोग पहले से ही मौन धारण कर लेते हैं। एक अंतर्मुख का काम था, लेकिन 1 महीने से पूर्व से ही तैयारियां करते हैं, तब कहीं जाकर के तत्संबंधी आश्रव का निरोध होता है। आप लोगों को आश्रव का निरोध करना है क्या? नहीं करना है, धीरे बोलो। हाँ, करना है तो आप लोगों को नियम लेना चाहिए। सार्थक बोलो, बोलो तो, लेकिन सार्थक बोलो, नहीं बोलो तो और अच्छा, गुप्ती पल जाएगी। इस प्रकार भाषा समिति और गुप्ती और अवचन प्रयोग का निग्रह, ये 3 के साथ हमारे मोक्ष मार्ग संपन्न होता है। इतना ही कहना था। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।